दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान सेट नंबर 24 आज हम करने वाले हैं। 40% डेली करते हैं। अभी देखो, कल से हमारा क्या स्टार्ट हो गया, बायोलॉजी के हम 40 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक। और अभी आज भी हम 40 प्रश्न करेंगे। फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव को। इसी प्रकार से रुक्मणी जो प्लेटफॉर्म की बुक आती है उसमें हम बात करें, हम बायो कंप्लीट कर चुके हैं, हम उसमें फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं कल से, ठीक। उसमें आज फिजिक्स का दूसरा टॉपिक मिलेगा, दूसरा चैप्टर मिलेगा। और अगर हम बात करें इसमें बायो में, आज दूसरा टॉपिक मिलेगा जिसमें हम टॉपिक या दूसरा सेट मिलेगा जिसमें 40 क्वेश्चन और हम बायोलॉजी के करने वाले हैं, ठीक। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होता है कि जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पल पल या अप टू डेट मिल जाता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान सेट नंबर 24। उससे पहले चाहेंगे यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस अनाउंस की जा रही हैं 21 जुलाई यानी कि आज से, ठीक। तो ये बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको रहने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप कोड यूज कर लेना गुरु टिप्स, आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें देख सकते हो क्या क्या बेस्ट एडुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। बात करें कौन कौन से बैचेज यहाँ पे, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए यहाँ पे ऑल स्टार्स बैचेज हैं, यहाँ पे 21 जुलाई से ये भी स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा बात करें सेट सीईटी एग्जाम के लिए यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच है, ये ऑल एवरी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। देख सकते हैं इसको, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर जो हम बात करें सफलता बैच है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए 21 जुलाई से ये भी स्टार्ट हो रहा है। फुल ईयर का 1 ईयर का ड्यूरेशन होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो हम बात करूँ एसएससी जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 25,000 वैकेंसी आई है। और उससे पहले को ऑफलाइन कोचिंग का कोई भरोसा नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ जीडी का बैच आप जो भी लोग का सपना है देश में सेवा करने का, जीडी का बैच आप ज्वाइन कर लो, 1 ईयर का रहेगा, ठीक। मैं भी यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मल्टीटास्किंग का बैच, एमटीएस का बैच ज्वाइन कर सकते हो 21 जुलाई से। सारी नए बैचेज स्टार्ट हो रही हैं आज से, ठीक है। फाउंडेशन बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए और लक्ष्य सीपीओ 2021 के लिए ये बैच है। अब देखो यहाँ पे प्राइस हाइक होने वाला है जुलाई में, इससे पहले आप एनरोल कर लीजिए। 10% के डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर लीजिएगा गुरु टिप्स, ठीक, ये कोड। और देखिए यहाँ पे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 325 यानी 325 रुपये पर मंथ पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, कोई कॉस्टली नहीं है। और आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक। अब बात करें यहाँ पे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट किया, एवरी संडे यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप प्राइज भी जीत सकते हो। आप टेस्ट को देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पुष्पी पादपों को रखा जाता है, पुष्पी पादपों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, पुष्पी पादपों को किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको रखते हैं हम फेनरोगेमस कैटेगरी में। फेनरोगेमस कैटेगरी में हम पुष्पी पादपों को रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। पुष्पी पादपों को हम फेनरोगेमस कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया। तो अपुष्पी पादपों की बात करें, इसको हम क्रिप्टोगेमस, किसमें, क्रिप्टोगेमस, यानी कि पुष्पी पादपों को किस में रखते हैं, फेनरोगेमस में। अपुष्पी पादपों को किस कैटेगरी में रखते हैं, क्रिप्टोगेमस में। क्लियर है, याद रहेगा, पुष्पी पादपों को किस कैटेगरी में रखते हैं, फेनरोगेमस, अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेमस, याद रहेगा ना। चलिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे में पूछा गया है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई की बात करें, स्पेसीज होती है, ठीक। स्पेसीज यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है स्पेसीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात करें, हाइड्रो नाम ही आ गया तो आपके दिमाग में जल आना चाहिए, हाइड्रो जब भी आए, ठीक है। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसे, डर, जल से डरना, हाइड्रोफोबिया, ठीक। यहाँ पे बात करें हाइड्रोफाइट्स की बात करें, ये आपका क्या होगा, जलीय पौधे, जलीय पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स का मतलब हो गया जलीय पौधे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखा जाना जो उनको बताते हैं। जैसे हम बात करें पौधों के नाम हो या फिर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, क्या लिखते हैं, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस, ठीक। हम मेढक का क्या लिखते हैं, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ये लिखते हैं, ठीक। या फिर आम की बात करें, क्या लिखते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, ये लिखते हैं ना, ये आम का वनस्पतिक नाम है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। चलो अब इसमें हम बात करेंगे डी नाम पद्धति। अब इसमें देख रहे हो कहीं ना कहीं ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो इसमें 2 नाम निकल के आ रहे हैं। तो एक की बात करें, एक आपको किसको बताता है, ये पहला वाला वंश को बताता है, ये बताता है वंश को, ठीक, ये बताता है वंश को, और ये बताता है कौन सी
जाति है। ठीक, चलिए क्लियर रहेगा ना। जैसे आप लिखते हो ना कि आपने लिखा स्वाति मालीवाल, ठीक है, स्वाति मालीवाल लिखा, तो इसमें मालीवाल क्या है, मालीवाल तो जाति होगा कहीं ना कहीं। गुप्ता लिखा, मालीवाल लिखा, चौधरी लिखा, जो भी लिखा, ये जाति होता है। ये आपका क्या होता है, वंश, नाम होता है। ठीक है, ये नाम होता है। इसी में अगर जो हम बात करें, जो दियो नाम पढ़े, जो पहला वाला होता है वो वंश को डिनोट करता है, दूसरा वाला जाति को डिनोट करता है। ठीक, तो वंश तथा जाति, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे जनक इसके दिनाम पद्धति के, अगर जो आपसे पूछे तो कौन थे, कैरोलस लीनियस। ठीक, कैरोलस लीनियस, इसको क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या बोलते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, ठीक है, अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको इसका कहाँ मिलेगा भाई, आपको अगर सर पीडीएफ दे दीजिए, हम रिवीजन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी में पीडीएफ मिल जाएगा। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर जो जीडी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, सीजीएल एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं, एमटीएस एग्जाम की, एक बार ले लीजिए, बहुत फायदा होगा। गुरु टिप्स कोड है, यूज करना, 10% का डिस्काउंट भी, मैं अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिला दूंगा यार, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक, मैसेज तो पता, नंबर तो पता होगा, कमेंट्स कर देना कि जो आप थोड़ा सा भी लेने के इच्छुक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज किसने की थी, चलो इसका आंसर बताओ। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने, पूरा नाम क्या, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, यही आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 9। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्यों, क्यों जीवाणुओं को पौधा माना गया है। जीवाणु को पौधा माना गया क्योंकि इसमें क्या होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति, इसलिए जीवाणुओं को हम पौधे मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 10 की बात करें। जीवाणिका में कोशिका में नहीं होती, जीवाणिका कोशिका में क्या नहीं होती, तो जीवाणिका कोशिका में ध्यान रखिएगा, कोशिका सूत्रकणिका नहीं होती, सूत्रकणिका नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन में 11 की बात करें। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, जीवाणुओं की साधारण आकृति की बात करें तो ये छड़ रूपी होती है, बेसाइल, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, छड़ रूपी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, बताइए। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आपका गोलाड़ू, वाइब्रियो, डंडाड़ू, गोलाड़ू बोलते हैं, ठीक है, कोकी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, गोलाड़ू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 13। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है। एक गोल जीवाणु की बात करें क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, एक गोल जीवाणु को बोलते हैं हम कोकस। कोकस, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। एक गोल जीवाणु को हम कोकस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। सर्पिल जीवाणु को क्या बोलते हैं, तो गोल जीवाणु को कोकस बोलते हैं, सर्पिल जीवाणु को बोलते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिए, वास्तविक केंद्रक की बात करें ये आपके जीवाणु में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। 16 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका जीवाणु ही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी से क्या आशय है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी से क्या आशय है, तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी से आशय आपका उसका वर्णकीलक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पीईटी, उनके लिए मेरे दिमाग में कुछ है क्रैश कोर्स का। ठीक है, क्रैश कोर्स आज या कल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कल मैं 100% स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं हिस्ट्री कराऊँगा, आपको हिस्ट्री कराऊँगा, जियोग्राफी कराऊँगा, ठीक है, और ये आपका 5-10 नंबर आपका ये कराऊँगा,
5 नंबर का ये कराऊंगा। इसके अलावा आपसे 10 नंबर के कुछ पैराग्राफ पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, 2-3 पैराग्राफ मैं कोशिश करूंगा करा दूं। उसके बाद आपको कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं कराऊंगा जिससे आपको हेल्प हो एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए मैंने अलग से टेलीग्राम ग्रुप ही बना दिया है, मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में, अदर ग्रुप में। आप बहुत बेनिफिट होगा आपको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध है? लुई पाश्चर की बात हो रही है, ठीक। तो पाश्चर की बात करें क्यों प्रसिद्ध है, तो पाश्चर ध्यान रखिएगा रोगी के जन्म थ्योरी के लिए, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए यहाँ पे पाश्चर को याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। रोगों की जन्म थ्योरी के लिए यहाँ पे लुई पाश्चर को याद किया जाता है। 19 की बात करें, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटे जीव की बात करें तो आपका माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये आपका सबसे छोटा जीव है। 20 की बात करें, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगीकरण में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, मूल ग्रंथियां या रूट नूडल्स पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं भाई? मूल ग्रंथियां या रूट नूडल्स किस में पाई जाती है, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए ही राइट आंसर होगा। कुछ लग्यू मीनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में यहाँ पे रूट नूडल्स या मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रहते, क्यों नहीं जीवित रहते? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रहते, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ये जीवित नहीं रहते क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं, और इसी तरह इसमें मर भी जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मानव में आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु की बात करें कौन सा है? क्या होगा? एसरसिया कोलाई, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु। 24 की बात करें, तपेदिक टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक। यहाँ पे बात करें तो उत्पन्न होने वाले जीवाणु टीबी इसको तपेदिक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बोलते हैं आपका यक्षमा बोलते हैं, ठीक, एक्समा बोलते हैं। इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ये होता है, जीवाणु से होता है, ठीक। और बात करें उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन सा है, तो ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोजन में विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो भोजन में विषाक्तता की बात करें ये आपका होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा यहाँ पे भोजन में विषाक्तता होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स हमेशा ध्यान रखिएगा ये प्राप्त होते हैं आपके जीवाणुओं से, किससे? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित हो तो 2 घंटे में आपके 64 यानी कि 64 आपके जीवाणु बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लघु हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लघु हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, टीबी, तपेदिक, इसको हम टीबी बोलते हैं, टीबी, तपेदिक, एक्समा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है, ठीक। पीलिया किससे होता है भाई? पीलिया आपका वायरस से होता है, ठीक, विषाणु से होता है, इसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। और चेचक की बात करें, चेचक आपका विषाणु से होता है, कौन सा विषाणु? वेरियोला विषाणु। मम्स की बात करें, गलसुआ जिसको बोलते हैं, ये भी वायरस से होता है, ठीक, वायरस से होता है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, मृदा धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन से हैं? मृदा या धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी की बात करें कौन से होते हैं भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा एनाबिना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कौन करता है? प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कौन मदद करता है? तो एक जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को
किसमें मदद करता है? प्रशीतन खाद्य सामग्री। तो प्रशीतन खाद्य मतलब ये आपका जैसे कोल्ड रेफ्रिजरेशन होता है ना बड़े बड़े, तो उसमें हम खाद्य सामग्री को रखते हैं लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे, तो ये क्या करता है? जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम कर देता है। जिससे जो भी चीज़ें होती है हमारी, आलू को हम रख देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया है? तो ध्यान रखिए, तो सबको पता होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करते हैं। 34 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया। किसके द्वारा भाई? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? तो ये होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन, दूध से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, दूध के सफ़ेद होने के कारण, दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस इंपॉर्टेंट है, ठीक, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, सर्वप्रथम विषाणु या वायरस की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु या वायरस की खोज की थी आपका, किसने की थी भाई? इसका आंसर हो जाएगा इवानोस्की। इवानोस्की ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विषाणु माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, विषाणु न सजीव होते हैं न निर्जीव होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ट्रांजिशनल ग्रुप जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो ध्यान रखिएगा, विषाणु जो होते हैं उसमें एंजाइम्स नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और 40 की बात करें, टीएमवी शब्द संबंधित है, टीएमवी होता है टोबैको मोजैक वायरस, वायरस यानी कि विषाणु से, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, टोबैको मोजैक वायरस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तंबाकू के पत्तियों में ये वायरस पाया जाता था। तो ये थे आपके आज के 40 क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी पैट के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर भी करिए, और अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो यार, मुझे व्हाट्सअप करो या फिर मैसेज करो, कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा में कुछ दिला सकता हूँ। चलिए मिलते हैं क्लास में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।